आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वल मुहसनातु मिनन निसा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हुमा एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल आप सबके खैरियत से हैं? कैसे चल रहे हैं आपके रमज़ान के रोज़े? और माशाल्लाह से अब तो रहमत का अशरा ख़त्म हो गया, मग़फ़िरत का अशरा भी स्टार्ट हो गया है। और ये महीना बड़ा ही बरकतों वाला महीना है, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पे ख़ास रहमतें नाज़िल करता है। तो हमें जितना हो सके इस महीने की सारी रहमतों को और फ़जीलतों को अपनी जो है झोली में भर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का ज़िक्र करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। नमाज़ों को वैसे भी आम हालात में भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि नमाज तो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। और जी रहमत के अशरे के बाद जो मग़फ़िरत का अशरा होता है, इसकी जो दुआ होती है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। और यहाँ पर यूएई में आज 16वां रोज़ा है। बस अब ऐसे लग रहा है कि रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े बहुत तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं। तो जी आज के जो व्लॉग में है कि हमें जो रमज़ान का असल मकसद है वो कंप्लीट करना चाहिए, ना कि हमें किचन में ही वक्त गुजार लेना चाहिए। क्योंकि लेडीज़ के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किचन की, खाने की, क्लीनिंग की और बच्चों की टेक केयर की भी। तो उनके पास इबादतों का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो इसमें हम सबको जो है ना एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हमें जो है ना जिस मकसद के लिए रमज़ान का महीना बनाया गया उस मकसद को पूरा करना चाहिए। हमें अपनी बिज़ी जो है रूटीन में से जो है इबादतों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए और तस्बीहात करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की तस्बीह भी बेहतरीन तस्बीहों में से एक तस्बीह है। और सूरत तौबा की आखिरी 3 आयात भी बेहतरीन आयात हैं। आप वो सूरत तौबा की जो है आखिरी 3 आयात को चेक कर सकते हैं, 11वें पारे में है। और उसको मैं बयान भी कर देती हूँ। लाक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये बहुत अच्छी तस्बीह है। इसको पढ़ने से जो है अल्लाह पाक आपको सारी तकलीफ़ से जो है निजात दिला देते हैं और आपकी जो है ना सारा दिन जो है ना जितनी भी परेशानी या ज़हनी तकलीफ़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह भी सबसे बेहतरीन तस्बीह है। इसको पढ़ने से आपका जो है रिज़्क़ जो है कुशादा होता है और वैसे भी आप अपने गुनाहों की सारा दिन जो है माफ़ी ही मांगते रहते हैं। जब मैं ये कुरान और जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, तस्बीहात करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद बच्चों के तो आपको पता है रोज़े नहीं चल रहे हैं और आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो बस बच्चों का खाना पीना वैसे ही चल रहा है जैसे कि उनके लिए आम रूटीन का खाना पीना होता है। तो बस बच्चों को मैंने जो है फिर खाना बना कर दिया। आज मैंने फटाफट बच्चों के लिए 2 पराठे बनाए और उसके बाद उनको मैंने खाना खिलाया। हमदान को, सुफ़ियान को उनका खाना तो एक डेढ़ घंटे के बाद चल रहा था। उनके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सी रूटीन है, जैसे उनके लिए एक आम डेज़ है और ऐसा आपके घर में भी होता होगा। तो जी बस बच्चों को मैंने यहाँ पे आज मैंने घिया बनाया था, तो बच्चों को मैंने घिया खिलाया और उसके बाद फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट किया और फिर असर की नमाज़ के बाद जो है मैं फ़ौरन जो है वॉक पर चली गई थी। मैंने सोचा कि और तकलीफ़ सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाए और हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। फिर मैंने जल्दी जल्दी 2 पराठे बनाए बच्चों के लिए और उसके बाद उन बच्चों को मैंने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैं फ़ारिग हो गई थी। उसके बाद जो है फिर मैंने अपना वॉक का जो है निज़ाम अभी तक जारी रखा हुआ है। वॉक मैंने की, आज मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था रोज़े की हालत में वॉक करने का, तो मैंने कहा चले वॉक करते हैं, देखते हैं कि क्या फ़ील होता है। तो जी जब मैं वॉक करने के लिए गई और फिर जो है उसके बाद आके मैंने फ़ौरन काम किया, क्योंकि मैंने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चों को 1-1 घंटे के बाद खाना पीना चाहिए होता है। तो बस वो करने के बाद जैसे ही मैं आई तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई, मतलब कि मैंने आते साथ ही अफ्तारी बनाई और फिर उसके अलावा मैंने घर के काम किए। तो जो है ना मेरी तो बिल्कुल तबीयत गैर हो गई थी। फिर मैंने ये सोचा कि जो है ना रमज़ान मुबारक के महीने में भी वॉक नहीं करूँगी, बीच बीच में से करूँगी गैप दे दे के। तो अभी जो है ना मैं जो है ना फ़ोकस करूँगी कि जो मुझे रोज़े रखने हैं और इसको एंजॉय करना है, इबादत करनी है। वेट तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल मेंटेन हो गया है और मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं अफ्तारी बड़ी लिमिटेड से करती हूँ और सहरी भी मेरी लिमिटेड होती है। मैं बिल्कुल डाइट वाली सहरी तो नहीं करती, लेकिन पोर्शन सहरी होती है मेरी। और एक मैजिकल ड्रिंक मैं लाज़मी सहरी में लेती हूँ, वो है तुख मलंगा और चिया सीड का पानी। ये को मैं रात को भिगो देती हूँ
ये वैसे भी आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देता और आपकी स्किन को भी फ्रेश करता है, ग्लासी बनाता है। तो ये वैसे भी बहुत अच्छा है, आम डेज़ में भी ये पीना चाहिए। तो मैं वाटर वो लाज़मी लेती हूँ, सहरी में लाज़मी लेती हूँ, अफ्तारी में कभी कभी मिस भी हो जाता है। और अफ्तारी मेरी बड़ी नॉर्मल सी होती है, एक दिन फ्राइड आइटम्स होती हैं इसी तरीके से। और मीठा पानी तो मैं बिल्कुल भी अफ्तारी में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो मीठा पानी शुरू से नहीं पसंद। अब आप देख सकते हैं मेरा वेट बिल्कुल मेंटेन हो गया, 65-64 के अराउंड में ही रहता है। और इंशाल्लाह ईद के बाद मैं इसको कर लूँगी। तो जी बस वापस आने के बाद मैंने अपनी इफ्तारी कंप्लीट की थी। सबसे पहले मैंने बच्चों को जो है चिप्स बना कर दिए थे और उनको मैंने चिप्स खिलाए। और उसके बाद फिर बस मैंने अपनी इफ्तारी बनाई। और मैंने आज पकौड़े सोचे थे, पकौड़े बनाऊंगी प्याज के। तो एयर फ्रायर भी मैं यूज़ करती हूँ, एयर फ्रायर में पकौड़े में नहीं बनाती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो सही नहीं रहा, शायद मुझे उसमें नहीं बनाने आए। तो मैंने डीप फ्राई पकौड़े किए थे। और इसका पोर्शन साइज़ मैंने बताया था कि इसका पोर्शन साइज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 पकौड़े लिए थे। साथ में चना चाट मैंने बनाई थी और उसके साथ साथ मैंने फ्रूट चाट बनाई भी। ख़त्म हो गया है, चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।